जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सर्विसेज विद कोहली में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची, झारखंड हाई कोर्ट जेएचसी असिस्टेंट रिक्वायरमेंट 2024 के फॉर्म फिलअप के बारे में। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुई है वो आपकी 20/2/2024 से स्टार्ट हुई है। लास्ट डेट की बात करें तो 22/3/2024 और लास्ट डेट पे एग्जाम फीस की बात करें तो ये भी आपकी 22/3/2024 है। उसके बाद एग्जाम डेट की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों डेट मेंशन नहीं की हुई है, ये आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दिया जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये और SC ST के लिए 125 रुपये पे करने हैं। पे की बात करें तो आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज आपकी 21 ईयर और मैक्सिमम एज आपकी 35 ईयर होनी चाहिए। टोटल पोस्ट की बात करें तो 55 टोटल पोस्ट है और यहाँ पे ये असिस्टेंट की पोस्ट है। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके पास बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम एंड एनी रुकोजान यूनिवर्सिटी इन इंडिया और वर्किंग कंप्यूटर नॉलेज एंड कंप्यूटर टाइपिंग 20 वर्ड पर मिनट आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास ये नॉलेज है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक कैटेगरी वाइज यहाँ पे दे रखी है, ये कैटेगरी वाइज भी आप वैकेंसी चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हाउ टू फिल के बारे में लिखा हुआ है दोस्तों, मैं भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। उसके बाद डाउनलोड नोटिफिकेशन, तो दोस्तों नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद अप्लाई का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए दोस्तों क्लिक हियर पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इसका इंटरफेस खुल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए दोस्तों ये इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ लेना है। और फॉर्म को अप्लाई करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे अगर आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको फॉर्म फिल करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों ये वेरीफाई कैप्चा, तो दोस्तों अभी आपको वेरीफाई करना होगा। तो वेरीफाई करने के लिए दोस्तों ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद दोस्तों आई हैव रीड द अंडरस्टूड द एडवर्टाइजमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाओ। तो दोस्तों अब यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन के लिए पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइटल सिलेक्ट करना है, मिस्टर मिसेज। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम फिल करना है, यहाँ पे आपको मिडिल नेम फिल करना है। अगर आपका मिडिल नेम है तो फिल करेंगे, नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे सरनेम है तो आप सरनेम फिल करेंगे, नहीं है तो आप इसको भी खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे आपको जेंडर सिलेक्ट करना, आप मेल हैं फीमेल हैं। उसके बाद फिर आपको मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं या फिर विडोवर हैं। उसके बाद नेशनलिटी पे आपको इंडियन सिलेक्ट करना है। उसके बाद डोमिसाइल ऑफ झारखंड, तो दोस्तों अगर आप झारखंड से हैं तो आप यस करेंगे। उसके बाद फिर आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, जो आपकी कैटेगरी है। उसके बाद PWD अप्लाइकेंट, अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो यस करके डिटेल फिल करेंगे, नहीं है तो आप ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको नंबर फिल करना है, यहाँ पे आपको डेट ऑफ इशू आपको फिल करनी है। उसके बाद आपको फिर कास्ट सर्टिफिकेट नंबर फिल करना है। उसके बाद फिर आपको कास्ट सर्टिफिकेट की डेट ऑफ इशू आपको यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, तो दोस्तों यहाँ पे आपका जन्म हुआ है वो प्लेस आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपकी जो एज है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगी। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे फादर्स या फिर हस्बैंड नेम आपको यहाँ पे फिल करना है, यहाँ पे आपको मदर्स नेम फिल करना है, यहाँ पे आपको आधार नंबर फिल करना है। उसके बाद कंफर्म आधार नंबर आपको दोबारा से फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी फिल करनी है जो आप रजिस्टर्ड करना चाहते हैं। उसके बाद कंफर्म ईमेल आईडी तो आपको दोबारा से फिल करनी है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिल करना है। उसके बाद कंफर्म मोबाइल नंबर आपको मोबाइल नंबर दोबारा से फिल करना है। यहाँ पे आप जो पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हैं वो पासवर्ड आपको यहाँ पे फिल करना होगा, कम से कम 8 कैरेक्टर का आपका पासवर्ड होना चाहिए। इसमें अपर केस अल्फाबेट, लोअर केस अल्फाबेट, एक नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर आपका पासवर्ड में होना चाहिए। और उसके बाद कंफर्म पासवर्ड में आपको दोबारा से वो पासवर्ड फिल करना है। और उसके बाद दोस्तों डिक्लेरेशन है, इस डिक्लेरेशन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद रजिस्टर नाउ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों को जस्ट प्रकार इंटरफेस खुल जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन डिटेल फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे करस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करना है। तो जो आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे आपको सिटी नेम फिल करनी है, यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट नेम फिल करना है और यहाँ पे आपको स्टेट सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो आपके एरिया का पिन कोड है वो आपको पिन कोड फिल करना है। उसके बाद फिर आपको परमानेंट एड्रेस फिल करना है। तो दोस्तों अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग फिल कर सकते हैं। अगर आपका सेम है तो दोस्तों आप इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे ये एड्रेस आपका ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फिर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे आपको 10th, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन की डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको 10th की डिटेल फिल करनी है। यहाँ पे आपको बोर्ड नेम, यहाँ पे आपको पासिंग ईयर आपको फिल करना है, यहाँ पे आपको मार्क ऑफ 10 फिल करनी है, यहाँ पे आपको टोटल मार्क फिल करनी है। परसेंटेज जो है दोस्तों वो आपकी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों फिर जो आपकी डिवीजन है यहाँ पे आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वो आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद दोस्तों फिर आपको यहाँ पे इंटरमीडिएट की डिटेल फिल करनी है। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट में भी आपको यहाँ पे बोर्ड नेम, यहाँ पे आपको पासिंग ईयर, मार्क ऑफ 10, टोटल मार्क और यहाँ पे आपको डिवीजन आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद दोस्तों ग्रेजुएशन में भी आपको इसी प्रकार डिटेल फिल करनी है। यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी नेम फिल करना है, यहाँ पे आपको पासिंग ईयर, मार्क ऑफ 10, यहाँ पे आपको टोटल मार्क और यहाँ पे आपको डिवीजन सिलेक्ट करनी है। उसके बाद दोस्तों अदर क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो वो भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे आपको डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो दोस्तों अब आपको इसकी डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको दोस्तों यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट नेम फिल करना है, यहाँ पे आपको पासिंग ईयर आपको यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद दोस्तों कितने ईयर या फिर मंथ का आपका कोर्स था वो आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर आपका 6 मंथ का है तो आप 6 मंथ फिल करेंगे, अगर आपका 1 ईयर का है तो आप 1 ईयर फिल करेंगे। उसके बाद दोस्तों फिर आपको गेम्स एंड स्पोर्ट कोटा, अगर आप गेम्स एंड स्पोर्ट कोटा से हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद वेदर प्रेजेंटली सर्विंग इन एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या फिर अंडरटेकिंग, दोस्तों अगर आप सर्विंग है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों ये डिक्लेरेशन है, इस डिक्लेरेशन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे फॉर्मेट जो रहेगा वो जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर की बात करें तो 10 से 50 KB तक आपका फाइल साइज होना चाहिए। और उसके अलावा अदर फाइल साइज की बात करें तो 100 से 200 KB तक आपका फाइल साइज होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे फोटो अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों जो आपका फोटो है वो फोटो आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद फिर अपलोड पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपकी फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, ये आपको यहाँ पे शो हो जाएगा और यहाँ पे फोटो भी आपका इस प्रकार यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, तो सिग्नेचर भी आपको इसी प्रकार अपलोड करना है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट और यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद दोस्तों 10th बोर्ड सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। यहाँ पे आपको डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर DCA या फिर प्लस, ये आपको DCA प्लस आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। उसके बाद फिर आपको ग्रेजुएशन का भी सर्टिफिकेट और मार्कशीट यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने के बाद फिर आपको ये डिक्लेरेशन है, इस डिक्लेरेशन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों को जिस प्रकार इंटरफेस खुल जाएगा तो दोस्तों भी आपका प्रीव्यू पेज है। अब यहाँ पे आपको साइड डिटेल एक बार आपको अच्छे से चेक कर लेनी है, साइड डिटेल ठीक है या नहीं है। अगर आपकी कोई भी डिटेल गलत है तो दोस्तों आप प्रीव्यू पर क्लिक करके आप डिटेल को एडिट कर सकते हैं। अगर आपकी साइड डिटेल ठीक है तो दोस्तों यहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा, तो पेमेंट करने के लिए आपको मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाएगा। दोस्तों जो आपको पेमेंट करनी है वो आपको 125 रुपए पे करने हैं। अब यहाँ पे आपको पे करने के लिए पे नाउ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों अभी आपका पेमेंट का टैब खुल जाएगा, तो अब यहाँ पे आप कार्ड, नेट बैंकिंग और वॉलेट के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो कार्ड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और यहाँ पे आपको कार्ड होल्डर नेम आपको ऑटोमेटिक फिल रहेगा। यहाँ पे आपको CVV कोड, उसके बाद इस पर क्लिक करना और पे नाउ पर क्लिक करना है। जैसे आपका ये पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, ये फॉर्म भी आपका कंप्लीटेड फिल हो जाएगा। तो उसके बाद इसका फाइनल प्रिंट आउट डाउनलोड करके सेव करके अपने पास रख लेना है। और दोस्तों फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।